अपनी पत्नी की प्रशंसा सुन करके फूल जाएंगे और आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और यहाँ 24 अवतारों का नाम सबसे पहले लेना शुरू किया भक्तमाल में, प्रारंभ में ही है। तो भैया भगवान का नाम भक्तमाल में क्यों लिए? भक्त का नाम लेते पहला पहला पद तो अरे 14 महाभागवतों का ही, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, आगे कहा भी है उन्होंने, वर्णन किया भी है उन्होंने पद में। तो यही करते, भगवान का नाम ही सबसे पहले भक्तमाल में ले रहे हैं। तो भगवान पर ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है और भक्त का भक्तिमत्व परिपूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतार धारण करते हैं। बोले भक्त तो सब भगवान, यहाँ के ठाकुर जी भी भक्त हैं, वहाँ के भी ठाकुर जी भक्त हैं। बोले कैसे आप ये कह रहे हैं कि ये भक्त हैं? ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, भक्त कैसे? बोले भगवान है इसीलिए भक्त हैं। बोले वो कैसे? बोले भज सेवायाम धातु है, तो भज सेवायाम धातु से भक्त जब बनेगा तो भक्तः सेवितः। क्यों महाराज? भक्तः नाम सेवितः। तो भज सेवायाम धातु से जब अक्ता प्रत्यय करेंगे तब भक्त बनेगा, तो भक्तो नाम सेवितः। तो ये भक्तैर भागवतैः सेवितः, ये भक्तों भागवतों के द्वारा भक्त हैं, मतलब सेवित हैं। यह व्याकरण के अनुसार भक्त का अर्थ, मतलब भगवान के द्वारा जो सेवित हैं, क्योंकि यह शरीर भगवान का भोग्य है, संसार का भोग्य नहीं है। इसलिए तो विरक्त हो गए, लंगोटी लगा लिए, है दुनिया के भोग्य हम थोड़ो बनेंगे, हम भगवान के भोग्य बनेंगे। इसलिए किसी को छुए नहीं करेंगे, भगवान को छुएंगे, भगवान को भजेंगे, कहीं नहीं, भगवान के साथ ही अपना रहेंगे, संसार के साथ। तो भगवान के हम भोग्य, जीवात्मा परमात्मा का भोग्य है और परमात्मा जीवात्मा का भोग्य, दोनों परस्पर भोक्तृभोग्योपकरण भोग स्थान। यह भगवान रामानुजाचार्य गद्यत्रय में अनुसंधान करते हुए कहते। तो उसी प्रकार से यह भगवान श्री राघवेंद्र राम का चरित्र हम लोगों का भोग्य तो है ही है, लेकिन भगवान का भी भोग्य है यह श्री राम चरित्र। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम् बलम् विष्णो प्रवर्धताम्। युद्धकांड के अंतिम में, अंतिमाध्याय में वर्णन करते हुए श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह जो श्री राघवेंद्र राम का दिव्य चरित्र है, यह भगवान विष्णु के बल को बढ़ाने वाला है। भैया राम जी का चरित्र भगवान विष्णु के बल को बढ़ाने वाला है। क्यों बढ़ाने वाला है? क्योंकि भगवान विष्णु समझते हैं ये मेरी वंदना, ये मेरी स्तुति, ये मेरा वैभव, ये मेरे द्वारा किए गए कार्यों का यथार्थ मूल्यांकन। यह सुन करके आपको अपनी प्रशंसा सुनने के बाद प्रसन्नता का अनुभव होता है और छाती चौड़ी हो जाती है। प्रशंसा सुन करके ना छाती चौड़ी हो जाती है ना। है? क्या कहते हैं पराशर भट्ट स्वामी भगवान रंगनाथ से? कहते हैं तुम्हारी प्रियतमा रंगनायकी का मैं ऐसा वर्णन करूंगा कि आप अपनी पत्नी की प्रशंसा सुन करके फूल जाएंगे और आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, और छाती इतनी चौड़ी होगी कि आपका कुर्ता फट जाएगा। फिर दूसरा कुर्ता पहनाएंगे, फिर मैं भगवती का वर्णन करूंगा, फिर आपका कुर्ता फट जाएगा, और फिर मैं आपकी प्रियतमा देवमाएव निर्मिता नारीणाम उत्तमा वधू उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी का ऐसा मैं वर्णन करूंगा कि आपकी छाती फिर फूल जाएगी और फिर आपका कुर्ता फट जाएगा। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। क्या कहा?
आपकी प्रियतमा का वर्णन मैं ऐसा करूंगा। श्रिय श्री श्रीरंगे शय च तव हृद्यां भगवती श्रियं त्वत्तोऽप्युच्चैर्वयमिह भणामः शृणुतराम् दृशौ ते भूयास्तां सुख तरल तारे श्रवणतः पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कञ्चुकशतम् पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कञ्चुकशतम्। आपके सैकड़ों कंचुक कुर्ता, आपके सैकड़ों कुर्ते फट जाएंगे, ऐसा मैं आपकी प्रियतमा का वर्णन करूंगा। आई बात समझ में? तो इस तरह भगवान की प्रियतमा का जब वर्णन होता है तो भगवान की छाती चौड़ी हो जाती है। भगवान के भक्त का जब वर्णन होता है तो भगवान की छाती चौड़ी हो जाती है। भगवान के भक्त का वर्णन करना ही भगवान के यश का वर्णन है।